आप टीवी में देखो, एक बार पति को देखेगा, एक बार पत्नी को देखेगा। जैसे हिंदी सिनेमा में बंटी बबलू होता है ना, ऐसा ही आपको सिनेमा देखते रहेगा। बंटी बबली की सरकार चलती है तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि बंटी बबली पिक्चर सुपर डुपर हिट रहा है और इस बार भी रहेगा। चुनाव में नेता एक दूसरे पर हमले के दौरान कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पार्टियां सोशल मीडिया के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश करती है। झारखंड विधानसभा में भी इन दिनों नेता एक दूसरे पर तीखे शब्दों से प्रहार कर रहे हैं। चुनावी आसमान में गिद्ध, चील कौवे, बंटी बबली, जेल रिटर्न, चोर, गद्दार और बाबर से लेकर रिजेक्टेड माल जैसे शब्द गूंज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बंटी बबली ने झारखंड की चुनावी शब्दावली को जैसे बदल दिया है। इसका खूब प्रयोग हो रहा है। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में घपले घोटाले को लेकर हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बंटी बबली कहकर तंज कसा था, जिसके जवाब में हेमंत भी कह चुके हैं कि बंटी बबली सुपरहिट फिल्म थी और इस चुनाव में भी जनता हमें जिताकर इसे फिर से सुपरहिट करेगी। एक बार आप टीवी में देखो, एक बार पति को देखेगा, एक बार पत्नी को देखेगा। जैसे हिंदी सिनेमा में बंटी बबलू होता है ना, ऐसा ही आपको सिनेमा देखते रहेगा। मैं कभी कभी देखता हूं, ये झारखंड में चुनाव हो रहा है, सरकार बन रहा है कि एक दूसरे के सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। कल्पना जी आके बोलता है हेमंत जी कर रहा है, हेमंत जी बोलते हैं कल्पना जी कर रहा है। इतना बढ़िया एक दूसरे के लिए फिल्म हिंदी सिनेमा वाला ने भी आज तक नहीं बनाया। ये लोग जो सिनेमा का नाटक कर रहा है, हेमंत जी सरकार कल्पना जी के लिए बने, हमारा आपत्ति नहीं है। कल्पना जी सरकार हेमंत बाबू के लिए बने, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें भी तो सोने का सिक्का दे दो यार। आपका घर में क्यों सोने का सिक्का होना चाहिए? हमारा घर में भी तो सोने का सिक्का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस राज में बंटी बबली का सरकार चल रहा है। मेरा पत्नी भी जैसा निर्मल मातो जी, सुधीर मातो जी शहीद हुए, अब वो लोग बेचारा धरती पे नहीं है, तो ये लड़ाई लड़ेगा कौन? आज सबिता मातो चूल्हा छोड़ करके आपके बीच में आई, अपना बाल बच्चा छोड़ करके आपके बीच में आई। उसी तरीके से हमारी पत्नी भी आ गई जब हम जेल में थे। बंटी बबली की सरकार चलती है तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि बंटी बबली पिक्चर सुपर डुपर हिट रहा है और इस बार भी रहेगा। इस मूवी की चर्चा को लेकर राजनीतिक जानकार भी काफी हैरान नजर आए। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बंटी बबली का नाम लेकर हो रहे बीजेपी के हमले पर बैकफुट पर जाने के बजाय हेमंत सोरेन ने इस पर फ्रंट फुट पर खड़े खड़े छक्का लगा दिया। हेमंत ने साफ साफ कह दिया कि बंटी बबली सुपरहिट फिल्म थी और इस चुनाव में भी जनता हमें जिताकर इसे फिर से सुपरहिट करेगी। बता दें, हेमंत सोरेन और जेएमएम की तरफ से भी कई शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए हेमंत सोरेन अपनी चुनावी सभाओं में गिद्ध और व्यापारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। कैसे शुरू हुआ बंटी बबली का प्रकरण? बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। जेएमएम प्रवक्ता ने चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे हेमंत और उनकी पत्नी से जोड़ दिया था। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अमर बावरी तक सबने बंटी बबली का नाम लेकर हमले किए थे, जिसके बाद हेमंत ने भी तीखा पलटवार कर दिया।